ओम नमः शिवाय। पार्वती पतये हर हर महादेव। राधे राधे भक्तों, आज शुक्र प्रदोष व्रत है और आज हम प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे। मुझे आशा है कि आप इस कथा का श्रवण बड़े ही भक्तिभाव के साथ करेंगे। हर माह में आने वाला प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे बड़ा दिन होता है। शुक्रवार को पड़ने वाले व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन किए जाने वाले प्रदोष व्रत से सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिलता है। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। यह प्रदोष सूर्यास्त से लगभग 1 घंटा पहले का समय होता है, जो प्रदोष काल कहलाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव शंकर की पूर्ण कृपा प्राप्त की जा सकती है। इससे जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रह जाता। इतना ही नहीं, समस्त आर्थिक संकटों का समाधान करने के लिए प्रदोष व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से हर तरह के रोग दूर होकर बीमारियों पर होने वाले खर्चे में कमी आती है। भगवान शिव को ज्ञान और मोक्ष का दाता माना जाता है, अतः अध्यात्म की राह पर चलने वालों को प्रदोष व्रत अवश्य ही करना चाहिए। चलिए अब हम आपको शुक्र प्रदोष व्रत की कथा सुनाते हैं। ये कथा कुछ इस प्रकार से है कि एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, लेकिन गोना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने ये सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने उसे समझाया कि बेटा, अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा लाना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन धनिक पुत्र ने एक नहीं सुनी और ससुराल पहुंच गया। ससुराल में भी उसे मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो जिद पर अड़ा रहा और कन्या के माता पिता को थक हार कर अपनी कन्या की विदाई करनी पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी वे चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनका पाला डाकुओं से पड़ गया, जो उनका धन लूटकर ले गए। दोनों किसी तरीके से अपने घर पहुंचे। वहां धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। अब उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा, इसका जीवन सिर्फ 3 दिन का ही है। तो अब उसके माता पिता बहुत चिंतित हो गए। वो लड़की भी बहुत ही ज़्यादा दुखी होकर विलाप करने लगी। जब ब्राह्मण कुमार को ये खबर मिली तो वे धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और ये भी कहा कि इसे पत्नी सहित वापस इसके ससुराल भेज दिया जाए। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल पहुंच गया। उसके माता पिता ने उसे वापस वहीं भेज दिया और इस तरह से वह दोनों, कन्या और उसका धनिक पति, दोनों ही अपने ससुराल को चले गए, जहां उसकी हालत धीरे धीरे ठीक होने लगी और प्रदोष व्रत की कृपा से जो उसके माँ बाप कर रहे थे, उससे धीरे धीरे उसके सभी कष्ट दूर हो गए। तो ये है प्रदोष व्रत की महिमा। तो बोलिए भोलेनाथ की जय हो। जिस प्रकार से एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, उसी प्रकार त्रयोदशी का व्रत यानी प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा की जाती है। जब त्रयोदशी का व्रत शुक्रवार के दिन आ जाए तो उसे प्रदोष व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। शुक्र प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव और पार्वती के साथ साथ शुक्रदेव की कृपा और आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। शुक्रदेव दैत्य और दानवों के गुरु भी हैं तथा जीवन में सुख, समृद्धि और वैवाहिक सुख को देने वाले हैं। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह खराब अवस्था का बैठा हो तो उसे शुक्र प्रदोष व्रत का पालन करना चाहिए। इस व्रत को करने से जीवन में वित्तीय तथा वैवाहिक समस्याओं का निवारण करने में मदद मिलती है। शुक्रदेव की पूजा में सफेद रंग का विशेष महत्व है। उनकी पूजा के लिए सफेद रंग के फल, फूल, मिठाई, वस्त्र आदि का उपयोग किया जाता है। शुक्र प्रदोष व्रत में पंचाक्षरी
गायत्री मंत्र ओम नमः शिवाय तथा शुक्र ग्रह का बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः अथवा ओम शुम शुक्राय नमः का जाप करना चाहिए। यदि संभव हो सके तो इन मंत्रों से अपनी क्षमता के अनुसार हवन की आहुतियां डालनी चाहिए। यदि आप शुक्र देव को संतुष्ट करना चाहते हैं तो आपको उनके इष्ट देव भगवान शिव की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। इस प्रकार शुक्र प्रदोष व्रत का पालन करके आप वास्तव में भगवान शिव और पार्वती के साथ साथ शुक्र देव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस व्रत का पारण अगले दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से होता है। तो कैसी लगी आपको ये कथा, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर प्रभु का नाम लेते रहिए और पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।